बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। मैदान जंग बने डीसी किमाड़ी के दफ्तर की सूरत हाल काबू में कर ली गई है। पुलिस की भारी नफरी ने डीसी ऑफिस पहुंचकर कारकुनान को बाहर निकाला। कुछ देर कबल डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिए पीटीआई के कारकुनान और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में बदमज़गी हुई थी। दोनों जमातों के कारकुनान ने एक दूसरे पर पथराव किया। मुतअद्दिद कारकुनान जख्मी भी हुए हैं। आपको बताएं कि कारकुनान ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है। पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी किया गया है। मुतालिबात में किसी किस्म का अभाव नहीं है। डीसी किमाड़ी की जानिब से भी ये कहा गया है सियासत करनी है तो बाहर जाकर करे। आपको बताएं डीसी किमाड़ी की जानिब से कहा गया है कि सियासत करनी है तो बाहर जाकर करें, हम किसी के नाजायज़ मुतालिबात को तस्लीम नहीं करेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से जावेद कायम खानी से। जावेद बताइए क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? बिल्कुल जी, साइट एरिया हबीब चौरंगी का ये इलाका जिसको मशहूर है और वहाँ पर जो है वो डीसी ऑफिस किमाड़ी मौजूद है। कुछ देर कबल जो है ये मैदान जंग इलाका बना हुआ था। दोनों सियासी पार्टियों की जानिब से जो है वो एक दूसरे के कारकुनान पर जो है वो शदीद पहले नारेबाजी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई। उसके बाद जो है वो आज़ादाना तौर पर जो है वो डंडे जो झंडों में लगे होते थे वो आज़ादाना तौर पर चलाए उसराव भी किया गया और उसके बाद सियासी मुश्तिल कारकुन जो थे वो डीसी ऑफिस के अंदर चले गए। वहां पर तोड़ फोड़ भी, उसके बाद जो है इजाफी नफरी पुलिस की तलब की गई, लेकिन पुलिस यहां पर इब्तिदा में जो है नाकाम दिखाई दी किसी भी वर्कर को जो है वो अंदर दाखिल होने से रोकने में, और तोड़ फोड़ करते रहे, पथराव करते रहे। करीबी मस्जिद वाक़ उसके भी शीशे उससे टूट गए पथराव की बाइस, लेकिन उसके बाद जो है कंडीशन को, सूरत हाल को जो है वो काबू किया गया। उसके बाद पुलिस की इजाफी नफरी यहाँ पर पहुंच गई और तमाम जो कारकुनान अंदर मौजूद थे या गैर मुतालिका अमला या गैर मुतालिका अफराद जो डीसी ऑफिस के अंदर मौजूद थे उन तमाम को जो है वो बाहर निकाल कर जो है सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया है। अब इस वक्त जो है वो पुलिस की भारी नफरी जो है वो डीसी ऑफिस के बाहर और अंदर मौजूद है, जबकि डीसी जो है वो दफ्तर में मौजूद है और उनका ये कहना है कि अगर सियासी तौर पर आपने अपनी बसीरत दिखानी है तो जाकर जो है वो अपने हलकों में दिखाएं, अपने इलाकों में दिखाएं, अपने लोगों में जाएं, वहां जाकर करें। यहाँ पर जो है वो सरकारी काम हो रहा है तो सरकारी काम के अंदर सरकार में मुदाखलत कर जो इलेक्शन कमीशन का जो काम है उसमें मुदाखलत करके जो है वो किसी जो है वो एक गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा ना बने और बल्कि इस इलाके को जो है वो फौरी तौर पर जो है खाली कर दिया जाए। जिसके बाद जो है वो मुंतशिर हो गए सियासी कारकुन, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद के अंदर दोनों सियासी जमातों के कारकुनान जो है वो मौजूद हैं। अपने अपने यूसीज पर दावेदार हैं कि वो पहले जीत गए थे, उसके बाद जो है वो उनको रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है किमाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले जो है पीपल्स पार्टी के जिले सदर हैं नौशाद सवाती। उनसे जानते हैं कि वाकया आखिर क्या हुआ था, इसलिए कि दोनों पार्टियों से जब बात की जाती है तो जाहिर बात है कि हर एक जो है वो इल्जाम तराशी करता दिखाई देता है। सवाती साहब, मुझे बताइएगा कि क्या वाकया हुआ था, जो इब्तिदा में आप मौजूद थे या वो पहले वो लोग आए थे? सबसे पहले तो मैं तस्दीक करूं कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक आम सा कारकुन हूं, आम सा वर्कर हूं, जियाला हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इस वक्त हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कायदीन, जिले कायदीन, पीएस के हमारे प्रेसिडेंट, जितने हमारे जिम्मेदार अहदेदार हैं वो सब मौजूद हैं। लेकिन जैसे आपने तहमीद बांधी उसी को लेके मैं आगे चलूँगा, आपकी बात को कंटिन्यू करूँगा। सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, तमाम मीडिया जितने भी ऑफिशियल्स थे मौजूद थे, आप रिकॉर्ड निकाल कर चेक कर सकते हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी उम्मीदवार थे, जितने विनिंग कैंडिडेट थे, वो अपने नोटिफिकेशन लेने के लिए पुरअमन तरीके से अपने जियालों के साथ, अपने वर्कर के साथ किमाड़ी PS 113 के UC 789 उनके तमाम उम्मीदवारों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर यहाँ मौजूद थे नोटिफिकेशन लेने के लिए। इतने में हमने देखा कि अली जैदी साहब की क़यादत में, MN अताउल्लाह साहब की क़यादत में, PTI के जो हैं, और सईद अफरीदी की क़यादत में एक जत्था आया और लाठियों समेत आया, पत्थरों समेत आया, पूरा एक प्लानिंग करके मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ आए, नुक्से अमन को यहाँ इशू बनाने के लिए आए और बाकायदा तौर पर उन्होंने अपने वर्करों को घुसाया और कहा कि भाई मारो इन्हें। अच्छा सवाती साहब, मुझे ये भी बताया कि गुज़िश्ता रोज भी जो है वो इसी तरह की सिचुएशन इस डीसी ऑफिस पर भी और साथ ही जो है जिला गरबी का डीसी ऑफिस भी है, वहां पर PTI और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान ऐसा ही हुआ था और साथ में जमात इस्लामी भी जो अपना प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन वो लोग तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन PTI की सीटें भी कम है, उसकी जानिब आप लोगों को कल क्यों मद्दू किया गया आज, कि आपको बुलाया गया था या उनको बुलाया गया था? मैं इस पर आपको सिर्फ इतनी बात करूंगा कि देखिए, हम अगर विनिंग कैंडिडेट हैं तो हमारा बड़ा कंसर्न है ये कि हम अपनी रिजल्ट, हमारे जो नताइज है उसकी हम निगरानी करें
اور ہم آئے اپنے اس کے لیے کہ اپڈیٹ ہو کہ ہمیں آپ نوٹیفیکیشن کب دے رہے. ایک طریقہ کار ہے, آفیشیل طریقہ کار ہے. اس بات کی میں سب سے دیکھے, میں آپ کو کہوں گا آپ لیڈرشپ کے ان کے وہ دیکھیں, ان کے طریقہ کار دیکھیں, ان کے رویے دیکھیں, آپ دیکھ لیں ان کے آئے بائیں سارے آگے پیچھے سارے چور ہیں, دوسرے کو چور کہتے ہیں, دوسروں کو چور کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر آپ جو تصادم ہوا اس میں مجھے بتائیں کہ ابھی گرانڈولیٹی ہم یہاں کی بات کرتے ہیں اس لیے کہ وفاق اور بڑی جگہ پہ نہیں جاتے, ہم کراچی کے لیے کھڑے, ہم کیماڑی کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں, کیماڑی کی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا. آپ جیت کے آپ اپنا وہ لینے ہیں, کیا تشدد کے دوران آپ کا کوئی ساتھی زخمی ہوا یا ان پر زیادتی ہوئی, ان کے کوئی زخمی, اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو پیپلز پارٹی نے جو تشدد کا نشانہ بنایا. میں وہی آپ کو ریزن بتا رہا ہوں نا, جو پڑے کا ریزن بنا کہ علی زیدی صاحب جیسے ذمہ دار بندہ, عطا اللہ جیسا MNA اور سعید اختر افریدی جیسا بندہ, وہ اگر یہاں آ کے پیپل پارٹی کے ورکر کے سامنے نعرے لگائیں گے کہ یہ چور ہے اور یہ فلاں ہے, تو آپ مجھے ایک زرداری اور سب بڑی بیماری, اس طرح کے نعرے بازی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کے سامنے آپ جب کرو گے تو آپ ورکر کو اکسا رہے ہو نا, آپ تو ذمہ دار بندے ہو. ایک ورکر, ایک عام لوئر کلاس کا جو ورکر ہوتا ہے اس کی اتنی سمجھ نہیں ہے, اس کے سامنے اگر آپ اس کو اکساؤ گے ڈیفینیٹلی نقص امن کا خطرہ ہوگا. اور یہی کیا انہوں نے آج آپ سوچیں ذرا, جن کے فورن آفس کے دروازے رحیم شاہ کے لات سے کھلتے ہیں, وہ یہاں پر آ کے اس طرح کی بدماشی پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کے ساتھ کرتے ہیں. حالانکہ ہم بڑے امن اس سوٹ کے ساتھ, اس گیٹ اپ کے ساتھ ہم کیا آپ سمجھتے ہیں لڑنے کے لیے آئے تھے. بالکل جی, سادہ لوگ دکھائی دے رہے ہیں اور عام سی حالت میں پہنچے, اس لیے کہ عام نمائندے جو اپنے علاقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی فتح کا جو پروانہ ہے وہ لینے کے لیے یہاں پر انہیں مدعو کیا گیا تھا, وہ لینے کے لیے آئے. لیکن اس دوران جو ہے وہ کچھ اس طرح کی جو منتشر کرنے کی اور مشتعل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی, جس کی جانب سے سیاسی جماعتوں کی جانب سے ایک دوسرے پر جو ہے وہ نعرے بازی لگائی جاتی ہے. لیکن اس میں ایک تہذیب اور تمدن ہوتا ہے. لیڈرشپ کو اگر غلط کہا جائے گا تو یقینی طور پر جو ہے وہ PTI بھی جو اشتعال میں آئے گی اور پیپلز پارٹی بھی اشتعال میں آئے گی. لیکن نقص امن کو جو ہے نقصان پہنچایا گیا اور بلکہ نقص امن جو خراب بھی کیا گیا, اس امن کو جو ہے متاثر ہوئی. اس لیے کہ یہ ایک ہب ہے کراچی کا, جس جگہ پر ہم موجود ہیں, انڈسٹریل ایریا پورا یہاں سے, اور اس کے علاوہ بھاب سے جو ٹریفک اور بال بردار گاڑیاں جو پورٹ کو جانے کے لیے وہ یہی راستہ اختیار کرتی ہیں, اس چوک کو اختیار کرتے ہوئے. اور اس کے بعد انڈسٹریل ایریا سے شام کے اوقات میں فیکٹریوں سے جو فارغ ہونے والے ورکر ہیں جو پاکستان کی ترقی میں اپنا محنت ادا کرتا ہے, وہ اپنے شام میں اوقات میں چھٹی کے بعد اپنی محنت کو ادا کرنے کے بعد جو اپنے گھروں کی جانب جاتے ہیں تو یہی راستہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ ٹریفک یہاں پر جام ہو گیا, گمبھیر صورتحال تھی, اس لیے کہ مرکز شہر یعنی کہ گارڈن کی جانب جانے والا راستہ بھی بلاک ہو گیا تھا. اس کے علاوہ بنارس کی جانب اور اورنگی ٹاؤن کی جانب جانے والا راستہ جو تھا وہ بھی بلاک تھا, اور ناظم آباد یعنی کہ سینٹرل کی جانب جانے والا جو راستہ تھا وہ بھی بند ہو گیا تھا. اور سائٹ ایریا سے جو راستہ آ رہا ہے گنی چورنگی سے, وہ بھی جو ہے وہ شدید ٹریفک کے باعث ہیوی ٹریفک بھی اور چھوٹی ٹریفک بھی تمام اس میں پھنس کے رہ گئی تھی, جس سے نہ صرف جو ہے وہ شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا, اس سے جو ہے وہ امن کو بھی جو ہے نقصان ہوا, انتشار پھیلا. لوگوں میں سوچنے میں آیا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ کس جانب جا رہا ہے. ایک الیکشن سے جو آج سے لے کر جب سے الیکشن ہوا اس سے لے کر آج تک جو ہے وہ تیسرا روز ہے, اور یہی دیکھنے میں آیا کہ DROs کے دفاتر کے باہر جو ہے وہ ایسٹ ہو ویسٹ ہو, اس لیے کہ دونوں کے درمیان کل بھی اس طرح کا واقعہ تھا. FIR جو ہے وہ متعدد درج کی گئی سیاسی کارکنان کے خلاف, اور یہی واقعہ جو ہے گزشتہ روز بھی یہاں پر اسی جس مقام پر ہم موجود ہے کیماڑی کے باہر DC آفس یہاں پر دیکھنے میں آیا تھا. اور آج بھی جو اسی طرح کا واقعہ دیکھنے آیا, سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو ایک دوسرے پر نعرے بازی کی جو شدت اختیار کر گئی, اس کے بعد جو ہے وہ پتھراؤ کیا گیا اور صورتحال جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوئی, جس کے بعد پولیس کو اضافی نفری جو ہے وہ یہاں پر جو ہے طلب کرنی پڑی. جی اچھا جاوید, بتائیے گا جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ کارکنان کافی زیادہ زخمی ہوئے ہیں, یہ بھی بتائیے گا کتنے کارکنان زخمی ہوئے ہیں, کوئی گرفتاری عمل میں آئی, اور یہ بھی بتائیے گا کہ PTI کا کوئی کارکن جو ہے وہ زخمی ہوا ہے؟ بالکل جی, PTI کی جانب سے بھی جو ہے وہ تصاویر ان کی جاری کی گئی ہیں اور ان کا جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کے کارکنان جو ہے وہ زخمی ہوئے. ایسی اطلاعات بھی موصول ہوئی کہ علی زیدی جو ہے وہ پتھر لگنے کے باعث جو ہے معمولی زخمی ہوئے, جنہیں اسپتال جو طبی امداد کے لیے منتقل کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیپلز پارٹی کے متعدد کارکنان بھی جو ہے وہ پتھر اور ڈنڈے لگنے کے باعث جو ہے وہ زخمی ہوئے, جنہیں قریبی اسپتال لے جایا گیا, اور اس کے بعد معمولی زخمی تھے جنہیں جو ہے وہ طبی امداد دینے کے بعد جو ہے وہ اسپتال سے فارغ کر دیا گیا. اس وقت جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ کنٹرول
हाल में है। दोनों सियासी जमातों के कारकुनान जो है वो बाहर मौजूद है और इंतजार में, लेकिन जब इस तरह का सबूताज किया गया इस सारे प्रोसेस को जो है वो डीसीओ के ऑफिस से किया गया था। अब गुज़िश्ता जो अतवार देखे गए, इसलिए कि सोल्जर बाजार में जो रिटर्निंग अफसर की जानिब से एक शमीम नकवी पर FIR आई थी और गुज़िश्ता रोज भी जो है FIR जो है वो डीसीओ जैसे ईस्ट में जो है वो गुज़िश्ता रोज जो वाक़या पेश आता उसमें आज जो है वो RO की जानिब से जो है वो एक FIR दर्ज कराई गई है मुश्तिल जो मुजाहिरीन और सियासी लोगों की जानिब से के ऊपर जो है इसी तरह का वाक़या जो है वो DC अब देखते हैं कि DC की जानिब से कोई FIR लॉन्च कराई जाएगी या पीपल्स पार्टी के सवाती साहब मौजूद है, इनका ये कहना है कि हम जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो FIR दर्ज कराएंगे। तो क्या नामजद करेंगे FIR के अंदर किसी को? आप लोगों के लोग कितने जख्मी आपने ये बताया नहीं? देखिए कैटेगरी 4 लोग तो हमारे हॉस्पिटल जा चुके हैं, 5-6 बंदे जो ना हमारे वो जो ना छोटे मोटी चोटें आई हैं उसको यहीं पर हमने जो है ना रिहेबिलिटेट किया है। बाकी हम कैटेगोरिकली जो है अली जैदी के खिलाफ, अताउल्लाह के खिलाफ, सईद अफरीदी के खिलाफ कैटेगोरिकली FIR कटवाएंगे। गनों के साथ आए, डंडों के साथ आए भाई। बिल्कुल जी, कारकुनान जो है वो कई बड़ी तादाद के अंदर लोग थे और डंडे जो है वो उनके हाथों में थे। जो फुटेजेस देखी गई उसमें बाज़ाब्ते तौर पे देखा गया कि दोनों सियासी जमातों के कारकुनान की जानिब से जो है वो एक दूसरे पर, इसलिए कि रिएक्शन जो है वो एक जानिब से आएगा तो दूसरी जानिब से भी दिखाया जाता, तो यही हुआ जिसके अंदर दोनों जो है वो CCTV कैमराज यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम सर्विलेंस जो है वो उससे देखने के बाद ही जो है वो तय किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि उनकी जानिब से जो है वो कहेंगे अच्छा जो है इनके रहनुमा आगे पीपल्स पार्टी के जानते हैं। अच्छा मैं बताइए क्या वाकया, क्या इस तरह को इसको देखते हैं FIR कराने के लिए जा रहे हैं? सर ऐसा है कि मैं PS113 का सदर हूं और ये जितने आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी PS113 के वर्कर हैं। मैं वाइस चेयरमैन मुंतखब हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यहाँ से कॉल आई थी कि आप आए अपना रिजल्ट लेके जाए। UC9, UC8 और UC7 के मुंतखब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हम अपने वर्करों के साथ यहाँ जब पहुंचे तो हमें ऊपर से ये कहा कि आप वेट करें। हम अपने 30, 40, 50 वर्करों के साथ साइड में खड़े हुए थे। इतने में जुलूस की शक्ल में MNA, अताउल्लाह और अली जैदी और अपने अमजद अफरीदी, इनके जो जनरल सईद अफरीदी, और जो अपनी जुलूस की शक्ल में अंदर आए, बाकायदा कैमरे हैं आप देख सकते हैं, जुलूस की शक्ल में अंदर आए और उसमें MNA उनके अताउल्लाह उसने बाकायदा आवाज दी, नाराबाजी हो रही थी कि इन पे हमला करो। हमारे वर्करों पे हमला किया, मुझे घसीटते गए, देखे मेरे कपड़े देखे। इतने में मैं शाबाश पेश करता हूं अपने वर्करों को, इन्होंने हमें बचाया और इतने में उन्होंने हमला किया हमारे वर्करों पर। उसमें गफूर हमारे जनरल काउंसलर मुंतखब हुए, उसको टांग पे गोली लगी है, वो अभी इस वक्त हॉस्पिटल में। ये इनके दहशतगर्दी है, ये दहशतगर्द जमात है। आप कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ डंडे और पथराव नहीं बल्कि फायरिंग भी, इसलिए फायरिंग की कोई इत्तला नहीं थी, आप इस बात का दावा करते हैं? हमारे वर्कर है मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ अस्पताल में बाकायदा ये सरकारी अमलाक पे इन्होंने हमला किया है। हम लोग खड़े हुए थे, हम पे ये हालत इन्होंने कर दी। पहले कहते थे कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। अब जब इलेक्शन हुए तो अब इन्होंने रोना शुरू किया है। इनके जो लीडर इमरान खान दीवार पलांग के भागे थे, इसी तरह ये जो है ना खिड़कियों से भागे, चप्पल, झंडे, टोपियां और चप्पल सरियां छोड़ के भागे। ये पीपल्स पार्टी के जियाले न फांसी से डरते न गोलियों से डरते, पीपल्स पार्टी के जियाले। बिल्कुल जी, मुश्तिल जो सियासी कारकुनान थे उनकी जानिब से जो है वो पथराव किया गया और पथराव किया गया। बहुत शुक्रिया कायम खानी। और आपको बता रहे हैं कि अहम खबर दी है, मैदान जंग बने DC किमाड़ी के दफ्तर की सूरत हाल काबू में कर ली गई है, लेकिन पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान पथराव हुआ है। पथराव के दौरान अली जैदी भी जो है वो जख्मी हो गए हैं, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अली जैदी पर भी पथराव किया गया है। पाकिस्तान पीपल पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है उनके दरमियान जो है पथराव का सिलसिला जारी था, जिस दौरान अली जैदी पर भी पथराव किया गया है।